चाहे खून की होली खेलनी पड़े, इस बार होली जरूर खेलेंगे। जिस दिन ईद होगी उस दिन हम होली खेलेंगे और वो खून की होली खेलेंगे। दोस्तों, 4 मार्च 2026 दिल्ली के उत्तम नगर की जे कॉलोनी। शाम का वक्त, चारों तरफ रंग, हंसी और त्योहार का जश्न। लेकिन इसी खुशी के बीच एक 11 साल की बच्ची द्वारा फेंका गया पानी का गुब्बारा अचानक एक ऐसे विवाद में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत सिर्फ बहस से हुई, फिर कहासुनी, और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक युवा तारुण कुमार जिंदगी और मौत के बीच जूझने लगा। और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत की खबर ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि 2 समुदायों के बीच डर, गुस्सा और तनाव की आग को भड़का दिया। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट्स, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और त्योहारों के बीच फैलती अनिश्चितता। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? क्या आने वाली ईद शांति से मन पाएगी या फिर कोई नया तूफान दस्तक देने वाला है? आज हम आपको इस पूरे मामले की वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सुनी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के जे कॉलोनी में 4 मार्च 2026 को होली के दिन एक छोटी सी घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा कर दी। उस शाम एक 11 वर्षीय लड़की ने अपने परिवार के साथ होली खेलते हुए बालकनी से पानी भरा गुब्बारा फेंका, जिसका पानी सड़क पर गुजर रही एक मुस्लिम महिला पर गिर गया। इससे पड़ोसी 2 परिवारों के बीच शुरू में सिर्फ एक छोटा सा विवाद हुआ, लेकिन रात होते होते यह मामला गंभीर रूप ले लिया और 26 वर्षीय तारुण कुमार नाम के युवक को गंभीर चोटें लगीं। कुछ दिनों बाद तारुण कुमार अस्पताल में अपनी जान गंवा बैठे। इस पूरी घटना ने स्थानीय लोगों को काफी हिलाकर रख दिया है और अब ईद के आसन्न अवसर पर सुरक्षा की मांग को लेकर मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। पुलिस के अनुसार शुरू में इस विवाद को किसी भी सामुदायिक रंग में नहीं देखा गया, बल्कि यह 2 पड़ोसी परिवारों के बीच पानी के गुब्बारे से जुड़ा एक आम झगड़ा था। तारुण कुमार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे थे और परिवार की आर्थिक मदद के लिए आगे बढ़ने की कोशिश में थे। उनके परिजनों ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मांग की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। 5 मार्च को तारुण की मौत की खबर फैलते ही इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ लोगों ने सड़कों पर जाम लगाया और यहां तक कि कुछ वाहनों में आग भी लगा दी गई। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया। मामले में हत्या का आरोप लगाया गया और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा बलों की तैनाती तुरंत बढ़ा दी गई है और इलाके को जोन में बांटकर हर हिस्से पर नजर रखी जा रही है। इस घटना के बाद कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर और स्थानीय सभाओं में भड़काऊ भाषणों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ संगठनों ने आक्रोश सभाएं आयोजित कीं, जहां ईद पर खून की होली खेलने जैसे उकसावे भरे नारे लगाए गए। इन भाषणों में एक खास समुदाय को निशाना बनाकर सामाजिक बहिष्कार और हिंसा की धमकियां दी गईं, जिससे मुस्लिम परिवारों में भय फैल गया। कई परिवारों ने बताया कि वे ईद मनाने के लिए घर छोड़कर कहीं और जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि दुकानें बंद रखने और उत्सव में बाधा डालने की खुली चेतावनियां मिल रही थीं। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR ने 15 मार्च को दिल्ली पुलिस आयुक्त को विस्तृत प्रतिनिधित्व भेजा, जिसमें इन भड़काऊ पोस्ट्स और भाषणों पर तत्काल FIR दर्ज करने और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की गई। लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई तो APCR ने 18 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी। याचिका में कहा गया कि मार्च 4 की घटना को जानबूझकर सामुदायिक रंग दिया जा रहा है और इससे ईद के दौरान हिंसा भड़कने का खतरा मंडरा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की कि पुलिस को निर्देश दिए जाएं ताकि सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत भरी सामग्री को हटाया जाए, ईदगाह और मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जाए और कोई भी व्यक्ति या समूह उत्सव में बाधा न डाल सके।
सीनियर एडवोकेट ने उल्लेख किया कि इलाके के पार्क में 17 मार्च को भी एक सभा हुई थी, जहां खुलेआम हिंसा की बातें कही गईं, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तेजस कार्य की बेंच ने 19 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई की और पुलिस को सख्त हिदायत दी कि ईद जैसे पवित्र अवसर पर किसी भी तरह की अशांति नहीं फैलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पूरे प्रशासन को कानून के तहत हर जरूरी कदम उठाने हैं ताकि सार्वजनिक जीवन बिना किसी बाधा के चले और कोई भी गुंडागर्दी न हो सके। पुलिस की ओर से कोर्ट में दिए गए आश्वासन में बताया गया कि 5 मार्च से ही जे कॉलोनी और आसपास के इलाकों में 24 घंटे सुरक्षा बल तैनात हैं। द्वारका जिले से अतिरिक्त पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं और 400 से ज्यादा सशस्त्र जवान तैनात किए गए हैं। पूरे द्वारका जोन के 11 थानों में 8 कंपनियां सशस्त्र पुलिस की लगाई गई हैं। सोशल मीडिया की निगरानी में 50 से ज्यादा भड़काऊ पोस्ट्स हटाई जा चुकी हैं और 174 और पोस्ट्स हटाने की मांग की गई है। 8000 से ज्यादा लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की गई है। अमन कमेटी की 30 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें धार्मिक स्थानों के प्रमुखों को भी शामिल किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि रामनवमी तक यह सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि होली जैसे पर्व पर किसी निर्दोष युवक की हत्या बेहद दुखद और निंदनीय है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों पर बिना किसी भेदभाव के सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तारुण कुमार के परिवार ने न्याय की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई है और कहा है कि उनका बेटा सिर्फ होली खेल रहा था और अचानक इस विवाद में फंस गया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम परिवारों ने भी अपनी सुरक्षा की चिंता जताई है और कहा है कि वे सिर्फ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन धमकियों के कारण ईद का उत्सव भी संकट में पड़ गया है। स्थानीय रहवासी बताते हैं कि पिछले कई दिनों से इलाके में तनाव की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। दुकानें समय से पहले बंद हो रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और महिलाएं घर से बाहर निकलने में डर महसूस कर रही हैं। एपीसीआर की याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि मार्च 15 के प्रतिनिधित्व के बावजूद जब तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया, तब तक स्थिति और बिगड़ती गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और भाषणों में खुलेआम एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था, जिससे आर्थिक बहिष्कार और सामाजिक अलगाव की बातें की जा रही थीं। अदालत ने इन तथ्यों को गंभीरता से लिया और कहा कि पुलिस को अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ईद कल ही मनाई जा रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी से पूरा उत्सव प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और पिछले घटना से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि दिल्ली जैसे शहर में भाईचारा बना रहे। अब इलाके में स्थिति पर नजर डालें तो पुलिस और प्रशासन के प्रयासों से कुछ हद तक शांति कायम होती दिख रही है। भारी तैनाती के कारण कोई नई घटना की खबर नहीं आई है, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी सतर्क हैं। कई मुस्लिम परिवारों ने ईद के लिए दूसरे इलाकों में जाने का फैसला किया है, जबकि हिंदू परिवार न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा जता रहे हैं। अमन कमेटियों की बैठकें जारी हैं, जिनमें दोनों समुदायों के बुजुर्गों को शामिल कर शांति का संदेश दिया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी बढ़ाई गई है और कोई भी भड़काऊ कंटेंट तुरंत हटाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि खबरों के प्रसार से जनता को सही जानकारी मिल रही है और अफवाहों पर अंकुश लग रहा है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां अलग अलग समुदाय साथ रहते हैं, वहां छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी बड़े तनाव का रूप ले लेती हैं। इस मामले में भी शुरू में जो पानी का गुब्बारा था, वह धीरे धीरे पूरे इलाके की शांति को चुनौती बन गया। लेकिन प्रशासन के त्वरित कदमों और अदालत के हस्तक्षेप से उम्मीद जगी है कि ईद का त्योहार बिना किसी बाधा के मनाया जा सकेगा। रहवासियों ने भी अपील की है कि दोनों पक्ष संयम रखें और कानून को अपना काम करने दें, ताकि कोई नया विवाद न खड़ा हो। दोस्तों, आपके अनुसार प्रशासन को और क्या कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियां न दोहराई जाएं? इस मामले की जांच अभी भी जारी है और पुलिस लगातार नए सबूत जुटा रही है। तारुण कुमार के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है,
जबकि मुस्लिम समुदाय सुरक्षा के साथ उत्सव मनाने की चाहत रखता है। दिल्ली हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी, जिसमें याचिका पर विस्तृत बहस होगी। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल की मौजूदगी से स्थिति नियंत्रण में है और ईद के लिए सभी तैयारियां चल रही हैं। इस तरह की घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए कि छोटे विवादों को बढ़ने से पहले ही सुलझाया जाए और सामाजिक सद्भाव को हर हाल में बनाए रखा जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है।